नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सकट चौथ की व्रत कथा। आज सकट चौथ है तो आज मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ की कथा। सकट चौथ वाले दिन प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश की पूजा होती है। वैसे तो हर महीने में 2 बार चतुर्थी पड़ती है, लेकिन माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये चतुर्थी खास है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास तौर पर ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन शाम के समय इस व्रत कथा को पढ़ना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं संकट चौथ की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ के दिन भगवान गणेश पर सबसे बड़ा संकट आकर टला था, इसीलिए इस दिन का नाम संकट चौथ पड़ा है। कथा के अनुसार एक दिन माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को दरवाजे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और बोली कि जब तक मैं स्नान करके ना लौटूं किसी को अंदर मत आने देना। भगवान गणेश भी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी वक्त भगवान शिव अंदर आने की कोशिश करने लगे, परंतु गणेश जी ने भगवान शिव को रोक दिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अपने पुत्र गणेश की आवाज़ सुनते ही माता पार्वती भागती हुई बाहर आई। पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन देख वो विलाप करने लगी और शिवजी से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की गुहार की। शिवजी ने माता पार्वती की आज्ञा मानते हुए गणेश जी पर एक हाथी के बच्चे का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवन दान दिया। इस बात से खुश होकर माता पार्वती ने कहा, इस दिन जो भी माता अपनी संतान के लिए व्रत रखेगी, भगवान गणेश की कृपा से उसकी संतान की दीर्घायु होगी। कहा जाता है कि वह दिन माघ माह की चतुर्थी का था, तभी से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मैं आपको संकट चौथ की एक और कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के शासनकाल में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद उसके बर्तन पक नहीं रहे थे और बर्तन कच्चे रह रहे थे। उसने यह बात जाकर तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें बर्तन बनाने के लिए किसी छोटे बच्चे की बलि देनी होगी। जब तक तुम बलि नहीं दोगे तब तक तुम्हारे बर्तन नहीं पकेंगे। तांत्रिक के बताए अनुसार कुमार एक छोटे बच्चे को पकड़ लाया और उस जलती भट्टी में डाल दिया। जिस दिन कुमार ने बच्चे की बलि दी वह संकट चौथ का दिन था। उस बच्चे की माँ गणेश जी की भक्त थी। जब उसको बालक नहीं मिला तो वह गणेश जी के पास जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो भट्टी में बर्तन तो पक रहे थे, लेकिन वह बच्चा सुरक्षित बैठा था। इस घटना से कुम्हार बहुत डर गया। उसने जाकर राजा को सारी बात सुनाई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को अपने पास बुलाया। तब माँ ने संकट दूर करने वाले संकट चौथ के व्रत की कहानी महिमा का वर्णन किया और कहा कि विघ्न विनायक श्री गणेश जी की कृपा से ही मेरा बच्चा वापस आया है। और तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सुख सौभाग्य और लंबी आयु के लिए संकट चौथ का व्रत करती हैं। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे उस बच्चे की माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। संकट चौथ की कहानी कहने और सुनने और हुंकार भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए दोस्तों, मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ।
सभी व्रत और त्योहारों में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी की मन रखने के लिए बर्तन लेकर के आई, बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर लेकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी खीर डाल करके दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी महाराज, आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोतो पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए, दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर डाल दो। उस जगह सुबह उठकर खोदोगी तो तुम्हें धन गड़ा हुआ मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और झोपड़ी पर लात मारते हुए गए। झोपड़ी की जगह वहां महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने उठकर फावड़े से पूरा घर खोद दिया, उसे कुछ नहीं मिला और बोली, सासू जी, तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी। उसे टन टन की आवाज़ आई और उसने देखा कि यहाँ धन गड़ा है। तो उसने कहा, बहू, मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, मेरे गणेश जी सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने सुनने वाले, हुंकार भरने वालों और आसपास के सभी सुनने वालों को सब देना जो बुढ़िया को दिया।
दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जितने नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे।